हेलो गाइस, मैं स्वीटी आप सबका न्यू व्लॉग में स्वागत करती हूँ। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। और यहाँ पे मैं लेके आई हूँ आज घुड़चढ़ी का व्लॉग, जो कि काफ़ी दिन हो चुके हैं कि मैं नहीं कर रही हूँ व्लॉग वगैरह एडिटिंग, तो उसका कारण भी बताऊँगी। यहाँ पे मेरे फर्स्ट नंबर वाली भाभी है ये, और नीचे ये शूट हो रहा था, मतलब जो भी होता है जैसे तैयार किया था इसके जीजा ने, तो ये सब कुछ नीचे थोड़ा सा शूट हो रहा था। उसके बाद ये आएगा ऊपर आकाश टीके के लिए, और फिर स्टार्ट होएगी हमारी घुड़चढ़ी। पहले टीके की सेरेमनी होएगी, उसके बाद घुड़चढ़ी होएगी। तो हम ऊपर से ही देख रहे थे। ये हो गया नीचे का तो शूट ख़त्म, अब आ गया है आकाश ऊपर। अब यहाँ पे जो भी टीका करेंगे ना, उनके मैं थोड़े थोड़े ले लूँगी जितना भी मेरे पास टाइम है, क्योंकि मुझे रेडी भी अभी होना था। इतने नीचे सूट हुआ इसका, इतने में अच्छे से रेडी हो गई। ये हमारा युवराज और अर्णव, ये मेरा भतीजा है अर्णव, बड़ा भतीजा, और ये सब गेस्ट। तो अब नंबर से आएंगे सब। यहाँ पे मैं बच्चों को खाना भी खिला रही थी और थोड़ा थोड़ा शूट भी कर रही थी। मैं किसी का ले पाऊँगी, कोई एक दो छूट भी जाएंगे, क्योंकि वो है एकदम से हमें घुड़चढ़ी में भी जाना है। यहाँ पे मेरा बीच वाला भाई और प्रांसी है, तो ये खड़े हुए हैं, ये इसके मामा हैं प्रांसी के। तो और यहाँ पे जो भी है जितना हो सकता है मैं सब कुछ, ये प्रांसी की मामी है जो देख रही है इधर, तो ये शूट कर रही हूँ मैं ज़्यादातर। लेकिन जो रह जाएगा तो प्लीज़ वो करना, क्योंकि मैं इस टाइम पे युवराज को खाना भी खिला रही थी। ये मैं खड़ी हूँ तो शायद भव्य के हाथ में था फ़ोन। ये मेरे छोटे मौसा जी और मौसी जी है, छोटा भाई है ये मेरा लक्ष्य, ये भव्य के साथ का ही है। ये लक्ष्य खड़ा है, इतना छोटा मेरा भाई, सबसे छोटा यही है। और यहाँ पे हमारा नंबर आ गया है। ये मैंने किसी को कैमरा दे दिया है फ़ोटो शूट करने के लिए। और यहाँ पे हमारी फैमिली, और इसमें मेरा पेट बहुत नजर आ रहा है। यहाँ पे लहंगे में मेरा पेट अलग ही नज़र आ रहा है, क्योंकि इसमें मैं क्या बात बताऊँ कि मैंने ठीक से पहना नहीं था, मैंने नीचे किया हुआ था थोड़ा सा, जो कि मुझे ठीक से करना था, दुपट्टा वगैरह लगाना था, तो जिसकी वजह से मैं नहीं लगा पाई। और ये फ़ोटो में अलग ही नज़र आ रहा है, पेट निकला हुआ है, जैसे प्रेग्नेंट नहीं होते उस टाइप का लग रहा है मुझे तो, बहुत अजीब लग रहा है। अब क्योंकि बारिश की वजह से हम परेशान हो गए थे बहुत देर पहनने ना, तो जैसे पेट भीग जाता है पहनने, तो वो मैंने नीचे कर दिया था, बिल्कुल टाइट हो रखा था ऊपर से। फिर पता ही नहीं चला फ़ोटोशूट के टाइम पे कि ये ऊपर करना है, तो वो पेट अलग ही नज़र आ रहा है। और यहाँ पे प्रांसी के मामा मामी और ये हम खड़े हुए हैं, और ये महाराज, अब इसका ही नंबर है शादी का, सुमित का। तो ये हंस रहा है कि ले लिया मुझे आपने, ये बहुत मना कर रहा था। यहाँ पे नीति और मैं, नीति भी बहुत सुंदर लग रही थी पूरी शादी में ना, तो हमें सभी नोटिस कर रहे थे, मुझे, नीति को, रजनी को, कि ये भी रजनी देखो कितनी सुंदर लग रही है, लहंगा भी, और मतलब हस्बैंड वाइफ का बिल्कुल लुक एक सा, और बहुत ही अच्छे लग रहे थे दोनों कपल वाइज। और ये हमारी प्रांसी भी बिल्कुल सेम अपने चाचू के जैसी, अपनी मम्मी के जैसी ड्रेस पहनने में। और यहाँ पे मेरी मम्मी भी आ गई है।
मम्मी के साथ यहाँ पे प्रीशा भी आ गई है, मम्मी की लाडली बड़ी पोती छोटी पोती दोनों एक साथ। तो और यहाँ पे प्रीशा की सिस्टर मतलब मौसी की लड़की गुड़िया, ये भी मेरी साइड में ही खड़ी थी। और पीछे ये अम्बाला वाली मौसी जी का लड़का जिसका नंबर है इस बार शादी का, सुमित का। इसे चिढ़ा चिढ़ा के बना रही थी वीडियो, ये बहुत लड़ता है मेरे से। और यहाँ पे ये सिस्टर जो मैंने बोला था गुड़िया, ये भी आ गई है फ़ोटो शूट कराने के लिए। और आपको नंबर से मैं जितना हो सकता है दिखाऊंगी बताऊंगी। अब आ गया है सनी की फैमिली, सनी, नीति, प्रीशा, अर्णव, ये दोनों बच्चे रेड रेड और ये दोनों मैचिंग। तो इस तरह से सबका वो बन रहा था। मौसी जी हंस रही थी कि देखो सब के सब जोड़ी से वो बने हुए हैं पूरा मैचिंग। यहाँ पे मामा जी मजाक कर रहे थे, कहने लगे भाई 500 टिक्के में करो। तो यहाँ पे सनी ने 500 रुपये दे रहा था कि हाँ मैं तो 500 ही करेंगे। और फिर पीछे यहाँ पे प्रांशु कह रहा था मेरी भी लो वीडियो दीदी, और यहाँ ऊपर चढ़ गया था ये टेबल के ऊपर। और यहाँ पे एक बार मैं सब का लेते हुए सेल्फी वाइज, क्योंकि पूरी फैमिली एक साथ खड़ी हुई थी। अब डैडी का भी आ गया है यहाँ पे, डैडी भी कर रहे हैं 500 रुपये के ही टिक्के वगैरह। तो वैसे तो सबने ही किए ज़्यादातर, लेकिन मैंने ही सूट ज़्यादा किया इसलिए बता रही हूँ, क्योंकि मम्मा जी बोल रहे थे भाई कंजूसी नहीं, कोई भी 100 का नहीं करेगा। यहाँ पे आकाश और अभिजीत मम्मी और डैडी का दोनों का आशीर्वाद लेते हुए। और यहाँ पे मामी जी आई नहीं थी, ये वाली मामी जी रह गई थी, इनके दोनों बेटे थे। और ये सबसे छोटे वाले मामा जी और इनके बेटे। तो इनकी फैमिली आ गई है। अब भात में आपने देख ही लिए होंगे। और यहाँ पे रजनी के ये जीजा जी और दीदी दोनों फ़ोटो कराते हुए, ये बड़े मामा जी और बड़े मामा जी के दूसरे बेटे की बहू। तो ये क्योंकि फर्स्ट वाली बहू नहीं आई हुई थी, इनके एक पोता और पोती दोनों साथ में। और अब हमारी स्टार्ट हो गई है घुड़चढ़ी। तो यहाँ पे जो भी लगाम पकड़ाई है वो होएगा और इसे बैठाया जा रहा है। मैं इधर हूँ। यहाँ पे कैश वगैरह जो भी था वो दिया गया था। और अर्णव को भी बैठा दिया है। और आगे आप देखोगे जब युवराज को बैठाएंगे घोड़ी पे तो इतना रोता है बहुत ज़्यादा, पर फिर बाद में वो बैठ जाता है आराम से। यहाँ पे हनी और मैं सेम कलर पहनते हुए। और यहाँ पे इसके पापा युवराज के साथ मैं भी पिक करा रही हूँ, थोड़ी सी अपने कैमरे से ले रही हूँ। मम्मी भी थी साथ में, तो क्योंकि बाहर थोड़ा सा हिचकिचाहट हो रही थी, छुपके ही ले रही थी। तो जो भी बनाऊँगी मैं पीछे ही हट के बनाऊँगी। ये हमारे घर का मेन गेट। तो यहाँ पे अब शुरुआत हो जाएगी घुड़चढ़ी की। यहाँ पे सनी हनी सब पैसे वगैरह लगाएंगे और शुरुआत करेंगे घुड़चढ़ी की। ये दीदी भी आ गई हैं, सारी दीदी भी, क्योंकि चलने से पहले सब पहले स्टार्टिंग में अपने फ़ोटो वगैरह कराते हैं, पैसे लगाते हैं, फिर ही शुरुआत होती है। तो जो मैं शूट कर पाई, जैसे भी छुपा के फ़ोन तो वैसे ही आएगा, क्योंकि इतनी ज़्यादा पब्लिक होती है, सब देखते हैं, सब वीडियो बनाते हैं कि इसे पता नहीं क्या हो रहा है, ये सबको शूट कर रही है, इसीलिए पीछे से आएगा, कोई आगे से आएगा, तो कुछ नहीं पता। ये दीदी हमारी
यहाँ पे युवराज भी बैठ गया है और पहले तो बहुत रोया था, अब बैठ गया है। अब फ़ोटो मैं शूट कर रही हूँ, गड़ी के आगे का ही फ़ोटो है ये, हमारे घर के आगे का ही। और अब चिल्लाने लगेगा कि मम्मी उतार लो, मम्मी उतार लो। और यहाँ पे डांस वगैरह हो रहे हैं। यहाँ पे सब भाइयों का डांस स्टार्ट हो गया है, शुरुआत हो गई है डांस की। और लेकिन मैं पीछे ही रहूँगी क्योंकि चावल वगैरह डालने होते हैं दूल्हे के पीछे। और बस थोड़ा ही सूट इतनी दूरी से बहुत ही कम देखने को मिलेगा, तो अगर मैंने बीच में किसी के हाथ में दे दिया तो जूम करके दिखा दूँगी, नहीं तो पीछे से ही नज़र आएगा आपको। जैसे भी है, कहाँ कहाँ जाएंगे, आपको बहुत इंटरेस्टिंग जगह मिलेगी जो आपने कभी पहले नहीं देखी होगी मेरे ब्लॉग में। क्योंकि फ़र्स्ट शादी है जो हमारी, फ़र्स्ट और लास्ट है, मतलब भाइयों में तो लास्ट नंबर की ही शादी है। तो फिर तो भतीजे और भतीजी की स्टार्ट होएगी। यहाँ पे मेरी दीदी सब मेमोरी यहाँ पे फिक्स होते हुए, क्योंकि हमें बहुत ही अच्छा लग रहा है। मैं बार बार ले रही थी क्लिप जहाँ पे मुझे मौका लग रहा था, क्योंकि मेमोरी बाद में देखने में बहुत ही अलग फील होता है। और यहाँ पे हम आ गए हैं भूमिया खेड़ा पे। और मैं लास्ट वो इसलिए बोल रही हूँ कि सबसे लास्ट भाई की शादी है, और फर्स्ट इसलिए बोला है कि व्लॉग में मेरे फर्स्ट भाई की शादी यही है, क्योंकि 2 शादी हुई थी तो जब मैं व्लॉगिंग वगैरह नहीं करती थी। और यहाँ पे युवराज बोल रहा है मम्मी आप दीदी की बना रही हो, मेरी भी बना दो, मैं घोड़े पे बैठने वाला हूँ। यहाँ पे ये खुश होके बैठा था कि मेरी वीडियो बनेगी, मेरे फ़ोटो खींचेंगे, तो इसलिए। और वहाँ पे उसे ज़बरदस्ती बैठाया था, तो बहुत अच्छा लगा इसे। और यहाँ पे अब ये बैक होएगा, इसलिए रुका हुआ है बैंड वगैरह, क्योंकि अब वापस हम जाएंगे। अब यहाँ से पहले जाएंगे हनुमान जी के मंदिर, फिर जाएंगे जो कि गढ़ी में है। आपने दिन में भी देखा होगा, जो मंडे का व्लॉग है उसमें देखा होगा कि बुर्ज पे जो मैंने दिखाया था हनुमान मंदिर, तो सामने घुड़चड़ी में भी जाते हैं उसमें, तो वहाँ पे जाएंगे। और यहाँ पे अर्नव को बैठा के फ़ोटो खिंचा रहे हैं, ये पैसे ले रहा है, जो भी उसके लगा रहा है ना वो पैसे नहीं दे रहा है। और फिर यहाँ पे हम आपस में कपल फ़ोटो करने लगे, वीडियो वगैरह रील्स डालने के लिए मैं शूट करने लगी। इसके बाद भव्य भी आ गई, तो भव्य की भी करने लगी। और मैं बोल रही थी कि हनुमान मंदिर के बाद जाएंगे हम आश्रम का, जो हमारे गांव की पहचान है, जो हमारे एरिया में सब दूर दूर से आश्रम में आते हैं भंडारे वगैरह में, तो आश्रम में जाएंगे। वहाँ पे मेरे पापा जी की भी फ़ोटो है जो। तो कुछ ऐसे होता है हमारी घुड़चढ़ी की रस्म। और जहाँ पे मैं बोल रही थी हमारे घर के ही सामने जो महल है, महल का नाम गढ़ी है, उसी में हनुमान जी का एक बुर्ज में मंदिर है जो कि हर शादी में पूजा जाता है। तो यहाँ पे हम पहुँच गए हैं। आपने अगर नहीं देखा हो तो दिन में आप मंडे वाले दिन आप पूरे ब्लॉग में देख सकते हैं, इसका पूरा व्यू दिया है। और यहाँ पे रात का है किले में, और ये लाल किले का अंदर का वो। और यहाँ पे ये खड़े मैं, ऊपर जाने की हिम्मत नहीं हुई इसलिए ऊपर गए नहीं। हनुमान जी का मंदिर है, दिन में हमने मत्था टेक लिया था। चलो झूलेंगे, आ जाओ। झूला झूला यहाँ था, झूला तो सो गाइज यहाँ पे मैंने बहुत अच्छी रील्स बनाई अपने लहंगे के साथ, और वे सब आपको रील्स में दिखेगी, शॉर्ट्स में दिखेगी, क्योंकि मैं अभी व्लॉग में डालना नहीं चाहती हूँ। आई होप आपको पसंद आएगी, तो ज़रूर बने रहिएगा। और अब हम जा रहे हैं वापस घुड़चढ़ी में। और यहाँ पे हमारी दीदी, वैसे तो हैं बुआ जी, लेकिन लगती है मेरी सिस्टर जैसी ही, तीनों की तीनों। और देख सकते हो आप। और यहाँ पे काफ़ी देर हो गई थी हमें यहाँ पे अंदर। भव्य की भी मैंने बहुत अच्छी रील्स बनाई, अपनी भी। और यहाँ पे उतरते हुए और यहाँ पे मेरे ये सबसे छोटे मामा जी,
और ये कह रहे हैं डांस बनाते हुए रील्स बनाओ, तो मैंने भी बना दी इनकी। फिर इन्हें बुलाया मैंने कि यहाँ पे सीढ़ियों पे बहुत अच्छा आता है फ़ोटो, तो यहाँ पे थोड़ी सी रील्स भी बनाई और फ़ोटो वगैरह क्लिक किए। और यहाँ पे भव्या, मैं, मामी जी, भाभी जी सब हैं साथ में, तो यहाँ पे लेती रही मैं। बीच बीच में आपको देखने को मिलेगा आगे भी चलते हुए। और यहाँ पे बहुत काफ़ी दूर हो गया है इसलिए इतना क्लियर नज़र नहीं आ रहा है, लेकिन डांस चल रहा है बहुत ही मस्त। और ये मेरी सिस्टर, छोटे मामा जी की बेटी प्राची, जमाई लेते हुए ये कपड़े चेंज करके आ गई थी इतने घर पे, क्योंकि लहंगा पहने हुए थे। ये पीछे मौसी जी की लड़की है आयुषी, दोनों के दोनों अपने लहंगा निकाल के आ गई थी, क्योंकि बारिश की वजह से नीचे कीचड़ हो रहा था ना, तो हमारा सारा सड़ गया था। और यहाँ पे हम आश्रम में एंट्री ले चुके हैं। और जैसा कि काफ़ी लेट हो गया था तो लाइट भी यहाँ पे कम कम जली हुई है, सब ऑफ हो रखी थी। तो अब आपको दर्शन कराएंगे महाराज जी के, गुरु महाराज जी के। यहाँ पे मार्च में वो होता है भंडारा, जिसमें दूर दूर से राजस्थान, हरियाणा सब से आते हैं भंडारे में। जैसे कि आप जानते होंगे रितंबरा दीदी जी और बहुत सारी ये महाराज और कथावाचक जितने भी होते हैं वे सब यहाँ पे आ चुके हैं, क्योंकि हम छोटे से थे तब हम रितंबरा दीदी से भी मिले थे। यहाँ पे गुरु महाराज जी का शयन का वो लग रहा था, आसन वगैरह जो भी बेड लगता है। और यहाँ पे हम सब ने माथा टेकने के बाद परिक्रमा की, और परिक्रमा के बाद अब जाएंगे हमारी समाधि की साइड। तो मैंने सोचा नहीं, क्योंकि परिक्रमा करते हुए इनके चारों तरफ लाइटें ऑफ थी, तो मैंने इसलिए शूट नहीं किया, या नहीं तो फ़ोटो वगैरह दिखाती। और यहाँ पे अब आ गए हैं हम समाधि में। यहाँ पे है समाधि गुरु महाराज जी की, इन्होंने यहाँ पे समाधि ली थी, और इनकी भी यहाँ पे माथा वगैरह टेक के परिक्रमा करेंगे हम। मामा जी भी टेक रहे हैं माथा। ये टाइल्स वगैरह ना जो लगी हुई हैं, ये हमारे पुराने घर में भी लगी हुई थी, सेम ऐसी ही टाइल्स हमारे पुराने घरों में थी। और यहाँ पे दिखा दी हूँ, ये हैं गुरु महाराज जी, इन्होंने समाधि लेते हुए इनकी। और यहाँ पे पापा जी की भी मैं दिखाऊंगी फ़ोटो। यहाँ पे दीदी ले रही हैं, यहाँ पे हमारे पापा जी की भी है, हमारे पापा जी, ये हमारे बब्बा जी, ये टोपी लगाए हुए सबसे आगे खड़े हैं, ये हमारे बब्बा जी। जिस टाइम पे इन महाराज जी ने समाधि ली थी तो पापा जी वगैरह सब उपस्थित थे, तो ये यहाँ पे फ़ोटो लगी हुई है। हम अपने बाबा जी को टोपी वाले पापा जी कहते थे, तो इसलिए मैंने बोला। ये यहाँ पे भी हमारे बाबा जी हैं। टॉर्च जला के दीदी भी ले रही थी, वीडियो वगैरह बना रही थी पापा जी की, क्योंकि शादी वगैरह में आना होता है, या जब भी हम घूमने जाते हैं, तो जब जाते हैं हम आश्रम में तो हमारी यादें ताज़ा हो जाती हैं। यही चक्र वगैरह जो भी था वहाँ का सब कुछ, ये फ़ोटो उस टाइम के हैं जब महाराज जी जीवित थे, और यहाँ पे प्रवचन वगैरह दिया करते थे। ये है समाधि का, अब समाधि रूप में ये हमेशा हमें आशीर्वाद देते रहते हैं। सो गाइस, यहाँ से अब हम प्रस्थान करेंगे शिव मंदिर की ओर। शिव मंदिर से फिर दूल्हे को छोड़ देंगे अलग जगह पर, क्योंकि घर तो वापस जाया नहीं करते घुड़चढ़ी के बाद। और यहाँ पे थोड़ा सा अंधेरा होते हुए, और मैं यहाँ पे बताने जा रही हूँ आपको कि मैंने इसलिए नहीं डाले व्लॉग वगैरह, वीडियो वगैरह इसलिए नहीं एडिट कर पा रही, क्योंकि हमारे ही परिवार में मतलब मेरे जेठ जी एक्सपायर हो गए हैं, मतलब और अटैक से उनकी डेथ हुई है, और छोटे छोटे बच्चे हैं उनके, तो थोड़ा सा माइंड पे फ़र्क पड़ता ही है। और दूसरा, मेरी नानी जी की भी क्रिटिकल कंडीशन बनी हुई है, जिसकी वजह से मेरा माइंड काम ही नहीं कर रहा है। आज भी कितनों की रिक्वेस्ट आई मुझे पे कि दीदी आप डालो जल्दी से ये शादी का, आप कर दो कंप्लीट, क्योंकि हमें वेट है।
तो इसलिए मैं ये व्लॉग लाई हूँ। और कल को शादी का आ जाएगा। और ये है हमारा शिव मंदिर, जहाँ पे अक्सर मैं शादी से पहले भी और शादी के बाद भी मैं शिव मंदिर में पूजा करने के लिए गई हुई थी। तो ये है, आज दर्शन कर लीजिए आप भी। ये हमारा शिव मंदिर है, जिससे हमारी बहुत इच्छाएं पूर्ण होती है। और यहाँ पे ये शिवालय है और साइड में संतोषी माता का मंदिर है इसी मंदिर में। और शनिदेव महाराज का भी मंदिर है। ये संतोषी माता का मंदिर है और यहाँ पे ये शनिदेव महाराज का है, पीपल जी हैं। तो ये सब यहाँ पे सब पूजा करके, और हम बड़े थक गए थे, मेरे पैर भी सूज गए थे बिल्कुल। और लहंगा तो सारा ही ख़राब हो गया था। तो थक के मैं बैठी हुई थी यहाँ पे। युवराज भी कह रहा था मम्मी पैरों में दर्द हो रहा है। और जिसके पैरों में दर्द था तो यहाँ पे दीदी बैठा के ले जा रही थी। और दीदी से आती है ना गाड़ी चलानी, में बोल रही थी बैठ जा इसमें, लहंगे में परेशान हो जाएगी। लेकिन मैं पैदल ही जा रही थी। मैंने भव्या को बैठा दिया था और युवराज को भी बैठा दिया था। दीदी से आती है ड्राइविंग तो वे लेके आ जाएंगी। और हम चल रहे थे वापस। यहाँ तक सजा हुआ था पूरा हमारा शादी का गेट, यहाँ तक दूसरी गली तक, और प्यार से हंसता हुआ जा रहा था। और सो गाइस, यहाँ पे हमारी घुड़चढ़ी का ये व्लॉग एंड करती हूँ मैं। और आप प्रे करिए, प्रार्थना करिए कि मेरी नानी जी ठीक हो जाए जल्दी से। और वो मैं अगला व्लॉग लाऊंगी, आप बने रहिएगा। अब आएगा डायरेक्ट बारात में जाने का, और कैसे हम वहाँ पे गए और क्या हुआ, जो भी पूरी शादी का व्लॉग आएगा। आई होप आपको आज का मेरा ये घुड़चढ़ी का व्लॉग पसंद आएगा। पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट करके बताइएगा। ये लास्ट में आप मेरे को दिखा देती हूँ ये डेकोरेशन, मतलब बिल्कुल शांति हुई है। 2 बजे 3 बजे का टाइम है ये, शायद 3 ही बज गए थे। तो यहाँ पे हमारी कुछ पर्सनल बातें हो रही थी, इसलिए मैंने म्यूट कर दिया था। तो हम आ रहे थे, ये देखें। बाय बाय, जय श्री राम, हर हर महादेव, जय माता दी।